हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईआईटी मेंस के जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी अटेम्प्ट, उसमें जो फिजिक्स का पेपर था उसमें आप लोगों से जब मैं मिला, आप लोगों ने मुझे कुछ करेक्शंस बताए। जो ऑफिशियल आंसर की थी आईआईटी मेंस की, एनटीए ने जो आंसर की दी थी उसमें आपने कुछ करेक्शंस नोटिसिफाइड किए थे और उनके बेसिस पर मेरे सजेशन पर आपने क्लेम भी किए थे अपने क्वेश्चन, और एनटीए ने कुछ क्वेश्चन को एक्सेप्ट भी किया था। बट कुछ क्वेश्चन को एनटीए ने अपना जो आंसर था वो रीस्टोर रखा था और हमारे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस के आंसर चेंज होने चाहिए थे बट नहीं हुए। उन क्वेश्चंस को लेकर आज मैं प्रेजेंट हुआ हूं आपके सामने। जो हमारे 5 अलग अलग डेज थे उसमें टोटल 10 पेपर्स थे। उन सारे 10 पेपर्स में जो जो भी जिस पेपर में हमारे हिसाब से आंसर में चेंज होना चाहिए था बट एनटीए ने उन आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है। जैसे आप जानते हो कि अपना क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला साइन सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसका मैं फाइनली बता दूं कि अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर यह है कि बोनस होना चाहिए। क्वेश्चन रॉन्ग है बट इसने एनटीए ने इसका आंसर सेकंड दे रखा है जो कि गलत होना चाहिए, बट उन्होंने रीस्टोर नहीं किया, चेंज नहीं किया इस आंसर को। नाउ कैसे हमने यहां पर देखिए, ये 3 मीडियम है, N1 सबसे कम है तो ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो पहले वाली पोजीशन के लिए मैं क्रिटिकल एंगल को θ1 के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड साइन θ1 क्या होगा, N1 अपॉन N2। ठीक है। नाउ सेकंड केस में हमने N1 को N2 को रिप्लेस किया N3 से, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से। तो अब उस कंडीशन में आएगा N1 अपॉन N3। नाउ N3 इज ग्रेटर देन, सो दैट वी कैन से दैट θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ठीक है। तो पहले वाला क्रिटिकल एंगल ज्यादा था बट इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है साइन θ2 को ग्रेटर कर रखा है जो कि नॉट पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो इट शुड बी बोनस। ये मेरा पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एरर एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है, एरर पे बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट कंप्लीटली बहुत आसान है। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन होना चाहिए ना, एनटीए ने आंसर दिया है 77 बट इसका एक्चुअल आंसर 7700 होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में आंसर करेक्शन है और सीधी सी सिंपल हम एरर, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ आपको समझा भी रखी है, देख सकते हैं, या जो मेरा कंप्लीट वीडियो है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें भी आंसर करेक्शन होना चाहिए और इसमें आंसर जो है मेरे कोडिंग जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड आंसर होना चाहिए, बट एनटीए ने इसका आंसर थर्ड दिया है और उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। अपने अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है एजर्शन वो करेक्ट ऑप्शन है और सेकंड भी करेक्ट है। तो और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो सेकंड आंसर इसका होना चाहिए। अब किस तरह से होना चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रेशर एंड वॉल्यूम में हमने ग्राफ बनाया और हम दोनों प्रोसेस में गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा इसका, राइट। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कहूं। अब फर्स्ट वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस को डिनोट करता है, सेकंड आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर हमें देखना है कि प्रेशर में चेंज करने पर वॉल्यूम में चेंज किसका ज्यादा हुआ। तो एजर्शन में दे रखा है कि वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होगा और वह डायग्राम में भी हमें क्लियरली ऑब्जर्व है कि किस तरह से उसका प्रोसेस में चेंज ज्यादा होगा। तो देखिए अब इसमें यहां मैं एक सर्टेन प्रेशर में चेंज करता हूं, सर्टेन प्रेशर में चेंज कर रहा हूं। सपोज करो ये प्रेशर में हमने चेंज किया एक सर्टेन अमाउंट का, डेल्टा पी का अमाउंट, दोनों प्रोसेस के लिए ये चेंज है। अब अगर इसमें मैं करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में चेंज देखता हूं तो पहले वाले ग्राफ में वॉल्यूम में चेंज कम आ रहा है, फर्स्ट वाले ग्राफ में वॉल्यूम में चेंज ये है और सेकंड ग्राफ में वॉल्यूम में चेंज ये ऑब्जर्व हो रहा है। और सेकंड वाले प्रोसेस में वॉल्यूम में लॉस जो है वो ज्यादा है और सेकंड प्रोसेस आइसोथर्मल है, यही एजर्शन में लिखा हुआ है। तो एजर्शन शुड बी करेक्ट बट एनटीए ने इस एजर्शन को रॉन्ग दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए था बट एनटीए ने अपना आंसर रिस्टोर रखा है और कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट, ये उसी का जस्ट पार्ट है। अब ये लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में और लॉजिक गेट का ये क्वेश्चन भी बोनस होना चाहिए बट एनटीए ने इसका आंसर सेकंड दिया है। बोनस क्यों है, क्योंकि ये इसमें कुछ एरर है, ये इस तरह की ट्रूथ टेबल हमारे पास आ ही नहीं सकती। जैसे यहां से अगर मैं यहां पर इनपुट देखूं तो ये ए आ रहा है, यहां से बी नॉट आ रहा है, तो यहां इनपुट आएगा ए बी नॉट। ये जो एक डिफरेंट लॉजिक गेट है जी,
हम इस जी के बारे में इनपुट की बात कर रहे हैं, यहां भी इसका इनपुट आएगा ए बी नॉट, राइट। तो बेसिकली ये जो जी है, सिग्नल जी, इसमें इनपुट में हमारे पास आ रहा है यहां भी ए बी नॉट और यहां भी ए बी नॉट, ये हमारे पास इनपुट है यहां पर। और अब इससे हमें जो आउटपुट बनाना है, आउटपुट में हमारा कौन सा गेट है, वाई, वाई गेट हमारा आउटपुट में है। और ये आउटपुट की ट्रूथ टेबल मुझे ये दे रखी है, आउटपुट की ट्रूथ टेबल ये दे रखी है। अब इनमें से किसी भी आंसर से ये टेबल आ ही नहीं सकती, इसलिए क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। अब जैसे मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूं कि एनटी का आंसर सही है, एनटी ने आंसर सेकंड दिया था नॉर गेट, राइट। अब नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट, ये मतलब जी वाला गेट है वो नॉर गेट बता रहा है, हमें जी गेट का नाम बताना था और वो एनटीए नॉर गेट का नाम देता है। और अगर दोनों इनपुट इक्वल हैं तो नॉर गेट इज इक्वलेंट टू नॉट गेट। नॉर गेट किसके बराबर होता है, इट इज इक्वलेंट टू नॉट गेट। तो नॉट गेट का मतलब है हमारा आउटपुट आना चाहिए वाई का, ये जो इनपुट सिग्नल है इसका नॉट, तो इनपुट सिग्नल हमारा a इंटू बी बार है, इसका नॉट, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी नॉट, ये हमारा आंसर है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब ट्रूथ टेबल में जो पहला सेकंड कॉलम है इसको चेक करो, सेकंड कॉलम में a की वैल्यू 0 दे रखी है, b की वैल्यू हमें कितनी है 1 और y की वैल्यू 0 आ रही है। अब इसको चेक करते हैं इसमें वैल्यू को रखकर कि क्या ये सही है। तो यहां वैल्यू को रखकर अगर सही चेक करूंगा मैं, यहां वैल्यू को रखकर चेक करता हूं, a की वैल्यू हमने कितनी कंसीडर की 0, तो 0 का नॉट, फिर b की वैल्यू 1, राइट। 0 का नॉट 1 होगा, 1 प्लस 1, वैसे तो सिंपल 1 ही होगा ना, 2 1 से ग्रेटर हमेशा 1 के इक्वल हो, तो आउटपुट मेरा y का 1 आना चाहिए, जबकि इसमें आंसर दे रखा है 0। तो इसलिए ये एनटीए का जो आंसर है नॉर गेट, ये रॉन्ग है, इसको बोनस जाना चाहिए था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग बोनस होना चाहिए, मिस्टेक है इसमें, बट एनटीए ने आंसर दिया है सेकंड। तो अब देखते हैं क्या मिस्टेक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो केसेस बन सकते हैं, हमने तो सब तरह से पॉसिबल केसेस निकाले। सपोज करते हैं पहला केस जो डायग्राम में हमें ऑब्जर्व भी हो रहा है कि r इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल, मतलब ये जो पॉइंट है ये डाइपोल की बाहर है, और मुझे क्वेश्चन में कहा है कि इस पी पॉइंट पर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स इस पी पॉइंट पर रखे चार्ज पर 0 तब होगा जब इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है जब यहां दोनों डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो एंड डायरेक्शन अपोजिट हो। अभी यहां डायरेक्शन तो अपोजिट आ ही रहा है, बट मैग्नीट्यूड हमें सेम करना है, मतलब दोनों डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस वाले डाइपोल को इसने डाइपोल नंबर 1 कहा है, इसको डाइपोल नंबर 1, और इस डाइपोल को डाइपोल नंबर 2 कहा है। तो डाइपोल 1 के लिए ये एक्सेस पर पॉइंट है, एक्सेस पर हम जानते हैं फॉर्मूला 2 kp अपॉन r क्यूब होता है, और सेकंड वाली डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है kp अपॉन r क्यूब होता है। r दोनों जगह सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो ही नहीं सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये केस कंसीडर करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल कोई पॉइंट ही नहीं है। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, इसका अपोजिट, इफ r लेस देन 2a है, ठीक है, r लेस देन 2a वाला केस हम कंसीडर करते हैं कि इस वाले केस में क्या होगा। तो देखिए अब इस केस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये लॉजिक आ रहा है यहां पर कि इस वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहां कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो दोनों डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ रहा है, और जब डायरेक्शन सेम है तो उनका सम 0 होना पॉसिबल ही नहीं है। किस तरह से देखते हैं हम उसको, तो अब देखिए उसको समझने के लिए कुछ एरर आ रही है। ओके, थैंक यू साहिल सर। अब हम आते हैं इस पर, एक ये डाइपोल हमारा
यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, पहला डाइपोल है ये डाइपोल नंबर 1। और मैं मान लेता हूं जो सेकंड केस में कंसीडर कर रहा हूं उसमें डाइपोल की यहां पर पॉइंट है और दूसरा डाइपोल हमारा यहां रखा हुआ है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, राइट, ये सेकंड डाइपोल है। अब पहले डाइपोल के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, यहां इस सेकंड वाले डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में आएगा, इसको E2 लिख देता हूं। फर्स्ट वाले डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, उसमें पेन का कलर में बदल लेता हूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं। आप देखो पहले डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्लस चार्ज के कारण इससे अवे होगा, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्शन में होगा और इधर की तरफ आएगा। अब प्लस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, राइट, और माइनस के कारण भी इधर आएगा, तो इन दोनों का सम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रहा है पहले डाइपोल के कारण। तो अगर मैं पॉइंट यहां कंसीडर करूंगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डाइपोल के कारण डायरेक्शन में सेम आ रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एंटीना आंसर दिया है, एंटीना आंसर दिया है A/R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, राइट। इसका मतलब जो R है वो छोटा है, तो ये पॉइंट यहां पर है, और इस वाले केस में ऐसा कोई पॉइंट मिल ही नहीं सकता जहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो यह आंसर तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बट इसको एंटीना ने रीस्टोर किया है, आंसर में कोई चेंज नहीं किया। अब यह आंसर कैसे निकाल सकते हैं, वैसे तो गलत है हमने। अब यह हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर कर दिए, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर करके अगर अप्रोक्सीमेट आंसर देखोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा, बट ये कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि यहां दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यह आंसर इनकरेक्ट आंसर है। बस यही थे, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस बार एनटीए ने जिनके आंसर को अपना चेंज नहीं किया, और हमारे अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आंसर सही होने चाहिए थे। इससे काफी बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको शेयर की है, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट। और अप्रैल अटेम्प्ट की आपको तैयारी कैसी करनी है उसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।